जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले अपन ने टाइम एंड वर्क पार्ट 1 पढ़ा था और आज देखते हैं पार्ट 2। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है यदि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करे तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है या बी की कार्यक्षमता है 1 और इसकी दोगुनी है। 1 का 2 गुना 2 होता है। यह क्षमता है। दोस्तों, क्षमता और समय आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 2:1 का विपरीत 1:2। ये समय है। क्वेश्चन में ए किसी काम को करने में 1 दिन लेता है और इसके अनुसार 1 दिन नहीं 30 दिन लेता है। या 1 के बराबर में 30, 1 से ये 30 गुना ज़्यादा, तो बी का समय भी 2 न होकर ये भी 30 गुना ज़्यादा होगा। 2 गुणा 30 या 60 दिन, यही आंसर है। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है तो यदि दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में 14 दिन लेते हैं, तो ए कितना समय लेगा। तो ए कितना समय लेगा। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। A/B। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है या बी की कार्यक्षमता 1 है, इसका 2 गुना 2 होता है। ये क्षमता है। इसका मतलब है ए 1 दिन में 2 काम करता है तो बी 1 दिन में 1 काम करता है। ये दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं या 3 गुणा 14 42। हमारा टोटल काम 42 रहा होगा। टोटल काम 42 और ए की क्षमता है 2।
तो ए कितना समय लेगा? ए एक दिन में 2 काम करता है और 42 काम करना है, तो इससे ये 21 पर 21 दिन लेगा। यही आंसर होगा। ए व बी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर काम किया, यदि यदि दोनों ने मिलकर काम किया, वह 8 दिन बाद ए चला गया। गया तो शेष काम में भी कितना समय लेगा? ए 20 दिन और बी 30 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे 60। यही टोटल वर्क होता है। ए 20 दिन में 60 काम करता है या 3 काम पर डे करता होगा। बी 30 दिन में 60 काम करता है या 30 से ये 2 पर 2 काम पर डे करता होगा। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करेंगे। 8 दिन बाद ए चला गया। इसका मतलब है 8 दिन तक दोनों ने काम किया होगा। एक दिन में 5 काम किया और 8 दिन तक किया। 8 गुणा 5 40 काम ये दोनों ने किया होगा। 60 में से 40 काम दोनों ने किया तो शेष काम 20 बचा। 20 काम को बी ने अपनी क्षमता के अनुसार किया और बी की क्षमता है 2। 2 का भाग दे दो 10 पर। यही हमारा आंसर होगा, 10 दिन। राम किसी काम को 20 दिन में तथा श्याम उसी काम को 60 दिनों में पूरा करे। यदि दोनों ने मिलकर काम किया तथा काम समाप्त होने से 20 दिन पहले राम चला गया तथा काम समाप्त होने से
20 दिन पहले राम चला गया। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो दोनों ने कितने दिन काम किया? राम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। राम 20 दिन और श्याम 60 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे 60, यही हमारा टोटल वर्क होता है। राम 20 दिन में 60 काम करता है, या 20 से ये 3 पर 3 काम पर डे करता होगा। श्याम 60 दिन में 60 काम करता है, या 60 से ये 1 पर 1 काम पर डे करता होगा। ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। यदि दोनों ने मिलकर काम किया तथा काम समाप्त होने से 20 दिन पहले राम चला गया, काम समाप्त होने से 20 दिन पहले राम चला गया, तो 20 दिन काम श्याम ने किया होगा अपनी क्षमता के अनुसार। ये एक दिन में 1 काम करता है, 20 दिन में 20 काम किया होगा। श्याम ने 20 दिन में 20 काम किया होगा, 60 में से 20 काम श्याम ने किया, शेष काम 60 में से 20 गए 40, इससे ये 10 पर दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। यही हमारा आंसर होगा। ए भी 8 दिन में 1 काम कर सकते हैं। ए कॉमा बी 8 दिन में 1 काम कर सकते हैं। बी सी इसे 24 दिन में कर सकते हैं। बी सी इसे 24 दिन में कर सकते हैं। सी ए इसे 8 से 4/7 दिन में कर सकते हैं। सी ए इसे 8 से 4/7 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है? तो सी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है? ए भी 8 दिन में काम कर सकते हैं। ए भी 8 दिन में काम कर सकते हैं। बी सी से 24 दिन में, सी ए 8 से 4/7 दिन में, 8 गुणा 7 56 और 4 60। सी ए 60/7 में। इन तीनों का एलसीएम ले लो 120, इससे ये 15 पर बी सी 5 पर सी ए 60 का भाग दे दो 120 में 2 पर,
2 गुणा 7 14। इसका मतलब है ए बी 8 दिन में 120 काम करते हैं या ये 15 काम पर डे करते होंगे। बी सी 24 दिन में 120 काम करते हैं तो ये 5 काम पर डे करते होंगे। सी ए 60/7 दिन में 120 काम करते हैं या 60 का भाग दे दो 120 में, 2 पर 2 का गुणा कर दो 7 में, या 14 काम पर डे करते होंगे। हमें सी के दिन निकालने हैं। टोटल वर्क है 120, जब ये डबल डबल काम करते हैं तो वर्क को भी अपन डबल कर देते हैं। जब सी के दिन निकालने होते हैं तो जिसमें सी है उसको तो अपन प्लस करते हैं और जिसमें सी नहीं है उसको अपन माइनस करते हैं। इसमें सी है और इसमें सी है, इसको अपन प्लस करते हैं। 14 और 5 19, और इसमें सी नहीं है तो इसको अपन माइनस करते हैं, या ये 4 अपन 4 का भाग दे देते हैं 4 से, ये 30 पर 30 गुणा 2 या 60 दिन, यही आंसर होगा। ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में एवं बी सी मिलकर उसे 12 दिन में, उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में, ए तथा सी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ए भी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए बी 8 दिन, बी सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं, और तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी ये 6 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क होता है हमारा एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले लो 24, यही टोटल वर्क होता है। ए भी 8 दिन में 24 काम करते हैं, या 8 से ये 3 पर 3 काम पर डे करते होंगे। बी सी 12 दिन में 24 काम करते हैं, या 12 से ये 2 पर ये 2 काम पर डे करते होंगे। ए बी सी 6 दिन में 24 काम करते हैं, या 6 से ये 4 पर ये 4 काम पर डे करते होंगे। दोस्तों, ए बी सी
एक दिन में 4 काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये एक दिन में 4 काम करते हैं, 4 में से बी सी एक दिन में 2 काम करते हैं। 4 में से बी सी एक दिन में 2 काम करते हैं, या बी एक करता होगा और सी भी एक करता होगा। 4 में से एक काम बी करता है और एक काम सी करता है, तो शेष काम 2 ए करता होगा। ए तथा सी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? बी 2 काम करता है और सी एक काम करता है। ये दोनों मिलकर 3 काम पर डे करते हैं। ये दोनों मिलकर 3 काम पर डे करते हैं और हमारा टोटल वर्क है 24 और ये 3 काम पर डे करते हैं। 3 से ये 8 पर, या 8 दिन लेंगे। यही आंसर होगा। एक पिता किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे किंतु अपने बेटे की सहायता से उसे 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका बेटा अकेला कार्य को उसका बेटा अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? समय लेगा। एक पिता किसी कार्य को पूरा करने में 5 दिन लेता है। फादर 5 दिन लेता है और अपने बेटे की सहायता से 5 दिन। फादर प्लस सन ये दोनों करते हैं, तब ये 3 दिन लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम 15, यही हमारा टोटल वर्क होता है। पिता 5 दिन में 15 काम करता है। 5 से ये 3 पर, या 3 काम पर डे करता होगा। फादर प्लस सन 3 दिन में 15 काम करते हैं, या 3 से ये 5 पर 5 काम पर डे करते होंगे। फादर और सन एक दिन में 5 काम करते हैं। एक दिन में 5 काम करते हैं, उसमें से फादर एक दिन में 3 काम करता है, तो बेटा 2 काम करता होगा। टोटल काम है हमारा 15, और बेटा एक दिन में 2 काम करता है। 2 से अपन भाग दे देंगे तो बेटे के दिन निकल आएंगे। 2 से ये
7.5 पर। यही आंसर होगा दिन। दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।